Assalamualaikum. Myself Amna Nawaz, and today my topic of presentation is बायोकेमिकल टेक्निक्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम आयन एक्सचेंज को देखते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम आयन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है द सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल, जो कि बेस करते हैं उनकी अफिनिटी पे आयन एक्सचेंजर्स की। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट ऑफन परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ column chromatography. However, there are also thin layer chromatographic methods that work basically based on the principle of ion exchange. तो ये थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का नाम भी देते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं, इस प्रोसेस के दो टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर्स हैं। एक है कैटायनिक एक्सचेंजर और एक होता है एनायनिक एक्सचेंजर। कैटायनिक एक्सचेंजर में क्या होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है एंड दीज विल अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। These exchanges are also called acidic ion exchange material because their negative charges result from the ionization of acidic group. अब दूसरे नंबर पे आता है एनायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर्स हैव पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज एनायंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड बेसिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल। ऊपर था कैटायनिक और ये है एनायनिक। कैटायन के पास नेगेटिव चार्ज था, एनायन के पास पॉजिटिव चार्ज था। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को करता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हम ये देख रहे हैं कि एनायनिक एक्सचेंजर के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है और वो किसको अट्रैक्ट करता है, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारे पास पर्पल में कैटायनिक एक्सचेंजर। इसके ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है। देन आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री क्या है इसकी। हिस्ट्री देखें तो डब्ल्यू कॉन first developed the ion exchange chromatography procedure, the reversible exchange of ions in solutions with ions electrostatically bound to some sort of insoluble spot medium. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये क्या होती है, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में यूज होती है और ये बहुत अहम रोल किरदार करती है, किसमें, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में। देन आ जाता है इसका प्रिंसिपल। This form of chromatography relies on the attraction between oppositely charged stationary phase, जिसको हम क्या कहते हैं, anion exchanger and cation exchanger। इनको अगर एक नाम दें तो है ion exchanger and analyte। The ion exchanger basically contains charge groups, जैसे कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, that is covalently linked to the surface of an insoluble matrix। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द चार्ज ग्रुप्स ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। व्हेन सस्पेंडेड इन एन एक्वियस सॉल्यूशन, द चार्ज ग्रुप्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी सराउंडेड बाय आयंस ऑफ द ऑपोजिट चार्ज। देन आ जाते हैं, इन दिस आयन क्लाउड आयंस कैन बी रिवर्सिबली एक्सचेंज्ड विदाउट चेंजिंग द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये था इसका प्रिंसिपल। देन हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। तो देखो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन में इंक्लूड होता है पंप, इंजेक्टर, कॉलम, सप्रेसर, डिटेक्टर, रिकॉर्डर और डाटा सिस्टम। सबसे पहले हम पंप की बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो पंप है वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, विच हैज़ टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ द फ्लूएंट थ्रू द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंजेक्टर और कॉलम और डिटेक्टर। देन अब इंजेक्टर क्या होता है, सैंपल इंट्रोडक्शन कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन वेरियस वेज। द सिंपलेस्ट मेथड इज टू यूज एन इंजेक्शन valve. Liquid samples may be injected directly and solid sample needs only to be dissolved in an appropriate solvent. Injectors should provide the possibility of injecting a liquid sample within the range, कौन सी रेंज, 0.1 to 100 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम, और इनकी रिप्रोडक्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए और ये किसके अंडर होना चाहिए, हाई प्रेशर के अंडर। प्रेशर कितना हो, अप टू 400 होना चाहिए प्रेशर। ये था इंजेक्टर। देन आ जाती है इसकी ये डायग्राम जिसके थ्रू हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमें एंड पे एक ग्राफ मिलता है जिसके थ्रू हम शो होता है कि जो डिटेक्टर ने जो रिस्पॉन्स शो करवाया होता है। देन आ जाता है कि कॉलम क्या होते हैं।
कॉलम जैसे कि सीव लाइक ट्यूब होती है जिसके अंदर ये फिनोमिना हम रन करवा रहे होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द अल्टीमेट यूज़ एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन द कॉलम मटेरियल में भी, वो कॉलम मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे वो स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, टिटेनियम, ग्लास और एन इनर्ट प्लास्टिक जैसे कि पीक। द कॉलम कैन वेरी इन diameter from about 2 millimeter to 5 centimeter and in length from 3 centimeter to 50 centimeter depending on whether it is to be used for normal analytical purposes, microanalysis, high speed analysis or preparatory work. Then आ जाता है suppressor. The suppressor reduces the background conductivity of the chemicals used to elute samples from the ion exchange column which improves द कंडक्टिविटी मेजरमेंट किसकी, आयंस की, जो कि टेस्ट किए जाते हैं। आईसी सप्रेसर्स आर मेम्ब्रेन बेस्ड डिवाइसेस विच आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द आयनिक एलिमेंट टू वाटर एज मीन ऑफ इन्हेंसिंग द सेंसिटिविटी। देन आ जाता है डिटेक्टर। अब डिटेक्टर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जो है वो कॉमनली यूज होता है, जो सिग्नल्स आ रहे थे उनको डिटेक्ट करता है। देन आ जाता है डाटा सिस्टम। तो इन रूटीन एनालिसिस where no automation is needed, a pre-programmed computing integrator may be sufficient. For high control levels, a more intelligent device is necessary such as data station or mini computer. अब इसका प्रोसीजर देखें तो इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज सेपरेशंस आर कैरिड आउट मेनली इन कॉलम्स पैक्ड विद एन आयन एक्सचेंजर। देन आ जाता है दीज आयनिक एक्सचेंजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रीन और डिवाइन बेंजीन और एग्जाम्पल जैसे कि DAEAE सेलुलोज इज एन आयनिक एक्सचेंजर, CM सेलुलोज इज कैटायनिक एक्सचेंजर। द चॉइस ऑफ एक्सचेंजर डिपेंड्स कर रही होती है चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पे जो हमने सेपरेट करने होते हैं, और अगर हमने वो वाले चार्ज सेपरेट करने हैं तो वो किस बेस पे होंगे, एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ करेंगे और कैटायनिक एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। कैटायनिक यूज़ करेंगे कैटायन आयंस को सेपरेट करने के लिए और एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ करेंगे एनायन को सेपरेट करने के लिए। देन क्या होगा, फर्स्ट द कॉलम इज फिल्ड विद एन आयन एक्सचेंजर, देन द सैंपल इज अप्लाइड फॉलोड बाय द बफर। दिस बफर पायरिडीन बफर हो सकता है, एसीटेट बफर, सिट्रेट हो सकता है, फॉस्फेट बफर हो जाता है जो कि हम यूज़ करते हैं। कॉलम में पहले आयन एक्सचेंजर डाला फिर बफर डाला, देन फिर क्या करेंगे, द पार्टिकल विच हैव हाई एफिनिटी फॉर आयन एक्सचेंजर विल कम डाउन द कॉलम अलोंग विद बफर्स। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे बफर separates the tightly bound particles, then these particles are analyzed spectroscopically। ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। अब इसकी एप्लीकेशंस आती हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज इन अ रूटीन एनालिसिस। किसके एनालिसिस, अमाइनो एसिड मिक्सचर्स की। देयर आर 20 प्रिंसिपल अमाइनो एसिड फ्रॉम ब्लड सीरम और फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट आर सेपरेटेड एंड यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। This is most effective method for water purification. Complete deionization of water or non-electrolyte solution is performed by exchanging solute cations for hydrogen ions and solute anions. किसके लिए, hydroxyl ions के लिए। This is usually achieved by method is used for softening of ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए भी यूज़ होता है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है अमाइनो एसिड के मिक्सचर की एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हमने न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवानी हो तब भी यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन इज गेन्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस एज कैरीज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। देन आ जाता है चिलेटिंग रिजाइंस आर यूज टू कलेक्ट ट्रेस मेटल्स फ्रॉम सी वाटर टू एनालाइज ल्यूनर रॉक्स एंड रेयर ट्रेस एलिमेंट्स ऑन अर्थ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बेसिक तो मेन तो पर्पज़ यही है कि इसने चार्ज पार्टिकल को ही सेपरेट करना है। देन आ जाता है इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग लार्ज प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। देन आ जाता है आयन एक्सचेंज इज यूज्ड फॉर बोथ एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव पर्पसेस। किसमें, लेबोरेटरी में। द एनालिटिकल यूजेस बीइंग द मोर कॉमन। इनऑर्गेनिक आयंस कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये थे इसके एडवांटेजेस। देन आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस।
दिस टेक्निक इज ओनली लिमिटेड टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज आयंस और पोलर आयंस। ये सिर्फ चार्ज आयंस को ही सेपरेट कर सकती है। देन द रेजिन यूज्ड इन दिस टेक्निक मे गेट डैमेज्ड बाय सम मटेरियल। जो हम रेजिन यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल के और अंदर डालने से डैमेज भी हो सकता है। इट रिक्वायर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैम्पल्स। द इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपेंसिव है एंड रिक्वायर एक्सपेंसिव केमिकल जैसे कि बफर। ठीक है, ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये थी हमारी फाइल जिसमें हमने पढ़ा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसको हम कहते हैं।